हेलो स्टूडेंट, हम कर रहे हैं BA-BSc फर्स्ट ईयर 3D स्पीयर एक्सरसाइज फर्स्ट बी। क्वेश्चन 9 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्पीयर थ्रू द सर्कल दिस एंड पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ स्पीयर दिस। हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है और स्पीयर की इक्वेशन गिवन है जिससे ये सर्कल पास करता है। तो हमें इसमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x square plus y square plus z plus 2x plus 3y plus 6 is equal to 0, x minus 2y plus 4z minus 9 is equal to 0। अब हमें गिवन है कि जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो इस स्फीयर से पास करती है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द स्फीयर गिवन स्फीयर। तो इसमें क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, एस प्लस लैम्डा पी। तो एस हमारे पास ये है और पी हमारे पास ये। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 प्लस लैम्डा एक्स माइनस 2y प्लस 4z माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन 1 लेंगे, इसको इक्वेशन 2। अब हमें ये गिवन है कि ये इस स्फीयर से पास करता है, तो हम इसको वापस लिखेंगे इस इक्वेशन को, द इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through sphere this इससे पास करते हैं दिस स्फीयर। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 6z प्लस 5। देन सेंटर क्या होगा, सेंटर ऑफ स्फीयर होगा, इसका माइनस करेंगे और हाफ, तो ये आएगा माइनस प्लस 1, इससे माइनस करेंगे और हाफ, माइनस 2 माइनस और हाफ प्लस 3। ये आ गया हमारे पास सेंटर। इन सेंटर को अब हम इसमें पुट करेंगे, पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करेंगे हम, तो ये आएगा, इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 की स्क्वायर 1 प्लस माइनस 2 की स्क्वायर 4 प्लस 3 की स्क्वायर 9 प्लस 2 माइनस 6 प्लस 6 प्लस लैम्डा 1 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, ये 9 और 1 10 और 4 14 15 16, और ये आएगा माइनस 9 12 3 और 1 4 4 4 8 प्लस 8 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये लैम्डा इधर आ जाएगा, तो ये 6 माइनस का 8 लैम्डा की वैल्यू आएगी माइनस 2। अब लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन सेकंड में, तो सेकंड में हम लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2y प्लस 4z माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 4y माइनस 8z माइनस माइनस प्लस 18 इज इक्वल टू 0। इसको आगे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल 3y 4y प्लस 7y माइनस 8z प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन 10 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर डिस्क्राइब ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 2 -1 4 एंड -2 2 -2 है यहाँ पे एज डायमीटर। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल इन विच द स्फीयर इज कट बाय प्लेन 2x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 3। हमें गिवन है एक स्फीयर है, उसको एक लाइन ज्वाइन करती है डायमीटर मिड से। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, एक लास्ट पॉइंट है, ये पॉइंट हमने P मान लिया, ये पॉइंट Q। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 2 -1 4 और सेकंड पॉइंट हमारे पास -2 2 -2। हमने यहाँ पे A पॉइंट मान लिया जो इन दोनों पॉइंट से मीट करता है और ये 90 का एंगल बनाता है। आपको पता होगा कि कोई भी डायमीटर से टच करे लाइन और वो कहीं पे भी स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे टच करे तो वो 90 का एंगल बनाती है। तो ये हमने लिए x y और z। हम सबसे पहले सोल्यूशन में लिखेंगे, लेट P एंड Q be the end of
गिवन डायमीटर, ये गिवन डायमीटर के एंड या पी एंड क्यू हमने लेट किया, पॉइंट हमें गिवन है पर पी एंड क्यू तो हमने लेट किया है, एंड ए जिसके पॉइंट है एक्स वाई जेड, बी एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट है ए ऑन स्फीयर, ये यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे मैंने यहाँ पे माना है। अब हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है तो हमें डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो निकालना होगा। सबसे पहले हम डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, या आप डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो जो भी बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए पी निकालेंगे हम। आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना आता होगा कि x2 माइनस x1, तो ये x2 है, ये y2 है, ये z2, ये x1 सॉरी ये x y z है, ये x1 y1 और z1 है, ये x2 y2 और z2 है। तो हम करेंगे x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1 माइनस, ये फॉर्मूला होता है। तो हम x में से माइनस करेंगे 2, y में से माइनस माइनस +1, z में से -4। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ हमने ए पी निकाल लिया, अब ए क्यू निकालेंगे। ए क्यू देगा x + 2, y - 2, z + 2। अब हमें पता है कि ये 90 का एंगल बना रहा है, तो इस पे ये परपेंडिकुलर है, इस पे ये परपेंडिकुलर है, जो 90 का एंगल बना रहा है। तो हम लिख सकते हैं सिंस एंगल PAQ is 90 डिग्री, देयरफॉर AP परपेंडिकुलर टू AQ। तो ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो फॉर्मूला बनेगा हमारा x माइनस x1, x माइनस x2, y प्लस y माइनस y1, y माइनस y2 प्लस z माइनस z1, z माइनस z2। x माइनस x1 और x माइनस x2 की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल रखी है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे x माइनस x1 की जगह ये और x माइनस x2 की जगह ये। तो हम x माइनस x1 हमने निकाला था x माइनस 2, ये आएगा x + 2 प्लस y + 1, y माइनस 2 प्लस z माइनस 4, z + 2। डायमीटर निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना होता है, आप डायरेक्ट भी इसे लगा सकते हैं। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x² प्लस 2x माइनस 2x माइनस 4 प्लस y² माइनस 2y प्लस y माइनस 2 प्लस z² प्लस 2z माइनस 4z माइनस 8। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा x² माइनस 4, यहाँ पे y² लिखेंगे पहले, y² और फिर z² माइनस 4 माइनस 8 लास्ट में लिखेंगे। यहाँ पे माइनस 2y है, यहाँ पे y है, तो ये माइनस y, यहाँ पे 2z 4z माइनस 2z माइनस 4 माइनस 2 माइनस 8 माइनस 10 और माइनस 14। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन 11 है, इफ r बी द रेडियस ऑफ सर्कल दिस एंड दिस प्रूव दैट। हमें रेडियस ऑफ सर्कल निकालनी है r की, और हमें इक्वेशन गिवन है सर्कल की। तो ये स्फीयर की इक्वेशन है और ये प्लेन की इक्वेशन है। हमें पता है जहाँ पे इक्वेशन स्फीयर की और प्लेन की कंबाइन होती है तो वहाँ पे सर्कल की इक्वेशन बनती है, और हमें ये प्रूव करना है। यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे हम। हमें इक्वेशन ऑफ स्फीयर गिवन है, स्फीयर की इक्वेशन हमारे पास है x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। प्लेन की इक्वेशन हमारे पास है lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू 0। और इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है h प्लस लैम्डा p। तो हम इसमें पुट करेंगे तो ये आएगा, ये हमने फर्स्ट, ये सेकेंड वाली, तो आएगा x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d प्लस लैम्डा lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू 0। अब हमें स्फीयर का रेडियस निकालना है, स्फीयर का सर्कल का रेडियस निकालना है। ये स्फीयर है, इससे एक प्लेन कट करता है, तो स्फीयर का सेंटर है, ये रेडियस सर्कल का सेंटर है, तो ये हमारी प्लेन आ गया जो 90 का एंगल बनाती है। ये स्फीयर की रेडियस और ये सर्कल की रेडियस, हमें सर्कल की रेडियस निकालनी है, तो हम इसको सेंटर मानेंगे, इसको n और इसको p। तो सबसे पहले हम सेंटर ऑफ स्फीयर निकालेंगे, सेंटर ऑफ स्फीयर। इस इक्वेशन से सेंटर ऑफ स्फीयर हमारे पास आएगी -u माइनस v माइनस w। सेंटर ऑफ स्फीयर निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा, माइनस कर दो इन तीनों को और इनको बाय 2 कर दो। रेडियस ऑफ सर्कल, स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर क्या अंडर रूट u² प्लस v² प्लस w² माइनस d। ये हमने रेडियस ऑफ स्फीयर निकाली, सेंटर हमारे पास आ गया -u माइनस v और माइनस w। अब हमें निकालनी है प्लेन की इक्वेशन। प्लेन निकालने का फॉर्मूला था ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d बाय अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का डिटर्मिनेंट। यहाँ पे ए बी सी हमारे पास है, एल एम एन और एक्स वाई जेड हमारे पास सेंटर ऑफ स्फीयर है। तो हम इसमें पुट करेंगे तो प्लेन की इक्वेशन आएगी हमारे पास एल माइनस यू प्लस एम माइनस वी एन माइनस डब्ल्यू बाय एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। हमने यहाँ पे डी नहीं लिया क्योंकि हमें प्लेन में डी की इक्वेशन गिवन ही नहीं है, तो यहाँ पे डी नहीं आएगा। अब हम निकालेंगे रेडियस ऑफ सर्कल। हमें हमारे पास ये भी है, ये भी, और आर निकालेंगे, बिग आर और ये स्मॉल, ये पी और ये स्मॉल आर। तो हमें स्मॉल आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इसको हमने आर माना, इसको पी और इसको स्मॉल आर। तो हम देख सकते हैं ये सी पी की स्क्वायर इज इक्वल टू सी एन स्क्वायर प्लस एन पी स्क्वायर। तो सी पी स्क्वायर हमारे पास है बिग आर, ये हमारे पास पी की स्क्वायर प्लस आर की स्क्वायर। हमें आर चाहिए तो आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट। ये हमने निकाल लिया फॉर्मूला ऑफ सर्कल। सर्कल निकालने का फॉर्मूला ये होगा। अब हम निकालते हैं, अब हम इसको इसके इक्वल प्रूफ करेंगे। तो हम यहाँ पे इनकी वैल्यू लिख देंगे। तो आर इज इक्वल टू, ये हमने ये इधर ही ले आई मैम, तो आर स्क्वायर, बिग आर स्क्वायर हमारे पास रेडियस निकाली थी हमने स्फीयर की रेडियस निकाली थी हमने, ये रही स्फीयर की रेडियस। तो ये आएगी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी पर स्क्वायर अंडर रूट एल वी माइनस एम वी माइनस एन डब्ल्यू बाई अंडर रूट एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर पी स्क्वायर। ये अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे। फिर ये इनको सोल्व करें तो ये आएंगे, ये ऐसे आएंगे अगर हम अंडर रूट को स्क्वायर से कैंसिल करें। अब हम इनका एलसीएम लेंगे। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो ये आएगा यू स्क्वायर। अब हम यहाँ पे माइनस का दिए, इसको इधर ले जाएंगे तो ये आर स्क्वायर प्लस डी आ जाएगा और ये आएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस एल यू प्लस एम वी प्लस एन डब्ल्यू होल स्क्वायर बाय एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब हम इनका एलसीएम लेंगे तो ये आर स्क्वायर प्लस डी इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एल यू प्लस एम वी प्लस एन डब्ल्यू की होल स्क्वायर बाय एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर। ये यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो ये आएगा आर स्क्वायर प्लस डी इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एल यू प्लस एम वी प्लस एन डब्ल्यू की होल स्क्वायर। एक बार हम राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी स्क्वायर को लेंगे। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा यू स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एल स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर एन स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मैं एक बार यहाँ लिख रही हूँ एल यू प्लस एम वी प्लस एन डब्ल्यू, तो ये आएगा प्लस एल स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस एल यू एम वी प्लस एल यू एन डब्ल्यू प्लस एन वी एल यू प्लस एम स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस एम वी एन डब्ल्यू प्लस एन डब्ल्यू एल यू प्लस एन डब्ल्यू एम वी प्लस एन स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर। ये कंप्लीट माइनस में है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बार माइनस का सिंबल है। अब हम क्या करेंगे, ये सभी को जो प्लस के हैं वो सभी अंदर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो ये आएगा एल स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस एल यू एम वी माइनस एल यू एन डब्ल्यू, यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, माइनस एन वी एल यू माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस एम वी एन डब्ल्यू माइनस एन डब्ल्यू एल यू माइनस एन डब्ल्यू एम वी माइनस एन स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर। यहाँ पे एल स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे।
यहाँ पे एल स्क्र वी स्क्र, यहाँ पे एम स्क्र वी स्क्र प्लस के है, यहाँ पे माइनस का, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे एन स्क्र डब्ल्यू स्क्र माइनस के है, यहाँ पे एन स्क्र डब्ल्यू स्क्र प्लस के, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास बच गया एल स्क्र वी स्क्र प्लस एल स्क्र डब्ल्यू स्क्र प्लस एम स्क्र यू स्क्र प्लस एम स्क्र डब्ल्यू स्क्र प्लस एन स्क्र यू स्क्र प्लस एन स्क्र वी स्क्र माइनस 2 एल यू एम वी, यहाँ पे मैंने ऐड किया माइनस 2 एल यू एम वी, एल यू एम वी ये रहा, एक एल यू एम वी ये रहा, ये 2 हो गए, एल यू एन डब्ल्यू, तो यहाँ पे आ गया माइनस 2 एल यू एन डब्ल्यू, एम वी एन डब्ल्यू, एम वी एन डब्ल्यू, तो यहाँ पे आ गया माइनस 2 एन वी एम डब्ल्यू। हमने ये फॉर्मूला किया है ए माइनस बी की होल स्क्वायर, जब हम ओपन करते हैं तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ये हमने किया। अब हम इसको क्वेश्चन में देखें, ये ए है, ये बी है और इसकी स्क्वायर किया हमने, तो अब हम एन स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस एन स्क्वायर बी स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस 2 एम डब्ल्यू एन वी की स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे समझाती हूँ, हमने लिया था वहाँ पे हमें गिवन था एम डब्ल्यू माइनस एन वी की होल स्क्वायर, तो ये ए है तो हम लिखेंगे एम स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर प्लस ये हमारे पास बी है तो ये आएगा एन स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस 2, हमारे पास ए है एम डब्ल्यू और बी है एन वी, तो इस फॉर्म में लिखेंगे अब हम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एम स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर, ये रहा एम स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर, एम स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वी स्क्वायर, ये रहा एन स्क्वायर वी स्क्वायर, एन स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस 2 एम डब्ल्यू, ये रहा एम डब्ल्यू एन वी माइनस 2 एम डब्ल्यू एन वी, ये लिख लिया हमने, ये लिख लिया और ये लिख लिया। अब लिखेंगे हम एन यू एल डब्ल्यू, यहाँ पे आएगा प्लस एन स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 2 एल एम वी, 2 एल यू एम वी, ये लिख लिया हमने एन स्क्वायर एल स्क्वायर। अब ये लास्ट बची है तो हम लिखेंगे प्लस एम स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस 2 एल वी एम यू। अब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, तो इस कंप्लीट को हम ऐसे लिख सकते हैं एम डब्ल्यू माइनस एन स्क्वायर वी स्क्वायर, इस कंप्लीट को हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस एन यू माइनस एल डब्ल्यू की स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, प्लस इस कंप्लीट को हम ऐसे लिख सकते हैं एम यू माइनस एल वी होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड थी हमारे पास आर प्लस डी इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, राइट हैंड साइड हमारे पास ये आ गई, तो इज इक्वल टू एम डब्ल्यू माइनस एन वी की होल स्क्वायर प्लस एन यू माइनस एल डब्ल्यू होल स्क्वायर प्लस एम यू माइनस एल वी की होल स्क्वायर। ये हमने प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हंस प्रूव्ड।